हिरणों की एक टोली जंगल में विचर रही थी। कई वयस्क, कुछ बूढ़े और कुछ नन्हे शावकों से सजी हुई टोली एक बड़ा कारवां प्रतीत हो रही थी। नन्हे शावक अपनी माँ के आसपास ही थे। उनके बीच एक ऐसा नन्हा शावक भी था जिसे किसी हिरनी का साथ नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो वह आजाद घूम रहा था, लेकिन उसकी आजादी में भी एक भय छुपा हुआ था। वो कभी डरकर झुंड के अंदर चला जाता तो कभी बाहर निकल आता। अचानक जंगल में किसी बड़े जानवर की आवाज आई और हिरणों की टोली इधर उधर भागने लगी। शावक अपनी माँ हिरनियों के साथ हो लिए, लेकिन वो नन्हा शावक इधर उधर देखकर एक तरफ भागने लगा। उसे किसी हिरनी ने सहारा नहीं दिया। उसकी माँ उस टोली में नहीं थी। वो अनाथ था। वो नादान बच्चा भागता रहा। वो झुंड से बिछड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो भागते भागते एक जगह लगाए हुए कंटीले तारों में फंस गया। हिरणों की पूरी टोली उसे फंसा हुआ छोड़कर आगे बढ़ गई। नन्हा शावक कंटीले तार में फंसकर कराहने लगा, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था और दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर में कंटीले तार के कांटे बुरी तरह से चुभ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज माँ का साया न होने के कारण वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। वो काफी जद्दोजहद के बाद परेशान होकर शांत हो गया। बहुत देर हो चुकी थी और उसे बचाने कोई नहीं आया था। शाम ढलने लगी थी। उसी समय एक दंपति वहाँ से गुजर रहे थे। शायद वो अपने गांव में अपने घर जा रहे थे। स्त्री की दृष्टि शावक पर पड़ी। अरे वह देखो, एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ है। चलो ना उसे निकालते हैं। अरे छोड़ो भी, हमें पहले ही देर हो चुकी है। घर जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। उसे हमारी मदद की जरूरत है। यदि हमने मदद नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वैसे भी इनकी जिंदगी का हर पल खतरे से भरा होता है। किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं। ऐसे निर्दयी मत बनो। चलो ना, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी। स्त्री की जिद के आगे पुरुष को उसकी बात माननी ही पड़ी। दोनों चलते हुए नन्हे शावक के पास पहुंच गए। पुरुष और स्त्री दोनों ने मिलकर उस शावक को निकालने की कोशिश की। नन्हे शावक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। वह पहले से ही डरा हुआ था। उन दोनों के आने से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। दर्द और डर ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से घायल शावक को कंटीले तारों से मुक्ति मिल पाई। देखो बेचारा कितने बुरे हाल में है। सारे हिरण हिरनियां भाग गए और ये बेचारा फंस गया। चलो इसे घर ले चलते हैं। ये बहुत प्यारा है। हम इसे हीरा कहकर बुलाएंगे। नन्हे शावक हीरा को उस स्त्री की गोद में एक अपनापन महसूस हुआ और वो शांति के साथ उसे देखता रहा। दोनों ने उसे अपने घर लाकर उसका इलाज किया। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। खाना खिलाया, पानी पिलाया। सीमा, इसे बैठे रहने दो। तुम खाना पकाने का इंतजाम करो। अगर ये चलने लगा तो हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। अभी नहीं, इसे सुरक्षा की जरूरत है। सीमा वहाँ से हटने जा रही थी कि उसी समय उनका कुत्ता आ गया और हीरा की तरफ झपट पड़ा। सीमा तेजी से आगे बढ़ी और बीच में खड़ी हो गई। उसने कुत्ते को डांट दिया और हीरा को बचा लिया। समय बीतता गया। हीरा बड़ा हिरण बन गया। सीमा माँ की तरह उसका ख्याल रखती। वो भी हमेशा सीमा के साथ रहता। सीमा का कुत्ता टॉमी भी हीरा से हिल मिल गया था। इंसान और जानवर के बीच में इतना प्यार भी हो सकता है, ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन रात में एक चोर आया। कुत्ता टॉमी खेतों पर गया हुआ था। चोर ने मौका देखकर हीरा का मुंह बंद कर दिया और उसे वहाँ से लेकर चल पड़ा। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। सवेरा हुआ तो सीमा ने हीरा को कहीं नहीं देखा तो वो परेशान हो उठी। वो रुआंसी हो गई। हीरा कहाँ गया? देखो ना, देखो कहीं आसपास दिख भी नहीं रहा। उसे जल्दी ढूंढो। सीमा अपने पति के साथ हीरा को ढूंढने लगी। उसके साथ उनका कुत्ता टॉमी भी था। वो अचानक रास्ते में सूंघता हुआ आगे बढ़ गया। वो भागता चला जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद एक घर के पास उसे हीरा रस्सी से बंधा हुआ दिखाई पड़ा।
टॉमी ने जाकर अपने मुंह से हीरा की रस्सी खोल दी और उसे लेकर अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। चोर पीछे दौड़ा, लेकिन हीरा और टॉमी हवा से बातें करते हुए आगे निकल गए। हीरा टॉमी के साथ आकर सीमा के सामने खड़ा हो गया। सीमा और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ को उसका बेटा और बेटे को उसकी माँ मिल गई। दोनों के दिल की कली खिल गई।